आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रचनाएं, कंस्ट्रक्शन करनी है, रचनाएं बनानी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना है ट्रायंगल का। क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। ठीक है, अब आप देखिए एक ट्रायंगल पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का बनाएं। कैसे बनाएंगे ट्रायंगल, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके पास तो स्केल है, आपके पास कंपास है, पेंसिल है, इरेजर है, ठीक है, आप तो वहाँ उसकी हेल्प लेंगे। मैं आपको एक रफ स्केच बना के दिखा रहा हूँ और तब जब आप अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे तो आप उससे करेंगे, कंपास के हेल्प, स्केल के हेल्प, उस रूप में इसको बनाएंगे। तो जैसे आपको एक ट्रायंगल बनाना है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं बेस मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच लिया और मैंने इसका नाम रख दिया डियर स्टूडेंट AB। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींची, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब क्या है, दूसरी साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, तीसरी आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो आपने स्केल में, ठीक है, स्केल में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। कंपास, ठीक है, कंपास पे आप लगा देंगे पेंसिल और स्केल के 0 पे कंपास का टिप रखेंगे, जो प्रकार है उसकी नोक स्केल के 0 पे, और 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद कंपास में आप ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है डियर, एक आर्क आपने लगा दी 5 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर ए था, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से जो स्केल है उसका जो 0 है वहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, इसकी टिप रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे और उस डिस्टेंस का आपने एक आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से फिर आप लेंगे 6 सेंटीमीटर, स्केल से आपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया और 6 सेंटीमीटर का आर्क के लिए आपने इसको ऐसे काट दिया। ठीक हो गया, तो इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, ये सी पॉइंट है, सी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, सी को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया ABC। इसकी ए साइड है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड इसकी 6 सेंटीमीटर। आ रहा है, समझ गया आपको? ठीक हो गया। अब क्या करूंगा मैं, अब आपने क्या करना है, एक दूसरा ट्रायंगल आपने बनाना है। किस रूप में दूसरा ट्रायंगल आप बनाएंगे कि इस ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में एक तो क्या हो, समरूप हो, सिमिलर हो, और उसकी जो साइड्स होंगी इस ट्रायंगल की साइड्स की 2/3 हो। समझ में आ रहा है, 2/3 होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब इससे छोटा ट्रायंगल बनेगा वो, इसी के सिमिलर होगा। सिमिलरिटी आपने पढ़ी है, समरूपता मैंने आपको पहले पढ़ाया है, खूब डिटेल में आपने पढ़ी है। ठीक है ना, तो इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसके समरूप एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड्स और इसकी साइड और उसकी साइड, वो जो नया ट्रायंगल बनेगा इसके समरूप, इसके सिमिलर, उसकी साइड इसकी साइड की 2/3 होगी। आगे समझ गया आपको? अब जैसे ये वाली साइड है
तो इस साइड का 2/3 निकालेंगे तो 6 इंटू 2/3 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके पैरेलल जो उसकी साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक एक्यूट एंगल बनाती हुई एक मैं रे खींच लेता हूं। एक न्यून कोण बनाती हुई मैंने एक रेखाखंड खींच दिया AX। ये न्यून कोण बनाता हो, ठीक है। ये एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट AX खींचा, ठीक हो गया। अब तब मैं क्या करूंगा, देखिए 2 और 3, 2 + 3 कर देंगे तो हो जाएगा 5। 2 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अंडरस्टैंड। तो आप इसके 5 इक्वल पार्ट्स यहां पर करिए। आ रहा समझ में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप ऐसा करिए, ये जो 2/3 है ना, ये जो 2/3 है इसमें बड़ा कौन है, बड़ा A3। 2/3 में ये स्मॉलर हो गया, ग्रेटर हो गया। तो 2/3 करने के लिए मतलब इस साइड का 2/3 हो जाए, इस साइड का 2/3 हो जाए, इस साइड का 2/3 हो जाए, एक ऐसा ट्रायंगल आपने बनाना है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 2/3 में एक 2 है एक 3 है, इसमें जो बड़ा वाला है वो 3 है। तो मैं यहां क्या कर दूंगा कि इसके 3 पार्ट कर दूंगा इक्वल, कहीं पर 3 पार्ट कर देंगे। कैसा 3 पार्ट, कोई एक आर्क ले लीजिए, आप अपने हिसाब से एक आर्क ले लीजिए, जैसे मैंने एक आर्क ली, कोई भी डिस्टेंस, फिर उतना है वो चेंज नहीं करेंगे। उसको मैंने यहां ले लिया इतना, और तीसरी आर्क आपकी ये आर्क, ठीक है। इनके मैं नाम रख लेता हूं, ये है आपका A1 है, ये है आपका A2 है, ये आपका A3 है। आ रहा समझ गए। अब क्या करूंगा कि ये जो A3 वाली है, A3 वाला जो पॉइंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो A3 वाला पॉइंट है उसको मैं इस B से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ठीक हो गया। अब समझ में आया। 2/3 में मैं क्या कर रहा हूं, यहां 3 इक्वल पार्ट ले रहा हूं, 3 इक्वल आर्क ले रहा हूं, 3 बराबर चाप से इसको काट दे रहा हूं। एक यहां से डिस्टेंस एक डिस्टेंस यहां से यहां की, एक डिस्टेंस यहां से यहां की। तो A1 की वैल्यू A1 A2 के बराबर होगी, और यही आपका A2 A3 के बराबर ही होगा। A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। तो अपने हिसाब से कुछ डिस्टेंस लेकर के आपने एक आर्क लगाया। अब वही जो डिस्टेंस आपने पहले आर्क लगाई है वो चेंज नहीं करेंगे, दूसरे आर्क लगाए, तीसरे आर्क लगाए, ठीक। क्योंकि 2/3 में जो बड़ा वाला था ना 3, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 3 पार्ट कर दिया। और ये जो पॉइंट A1 A3 है इसको मैंने B से ज्वाइन करा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं A2 से, अब दूसरा कितना है 2/3 में, 2/3 2 और 3 में स्मॉलर कौन है, छोटा कौन है, 2 है ना। तो जो दूसरा वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट दूसरा वाला पार्ट जो है, यहां से मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट से इसके पैरेलल, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देखिए कैसे करूंगा, इस एंगल के इक्वल एंगल यहां पर बनाएंगे। ये तो तरीका बताया था, एंगल के बराबर एंगल बनाना है, ठीक हो गया। तो यहां पर आप किसी भी आर्क का कोई भी आर्क मैंने ये डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस से एक आर्क ली, ठीक हो गया। अब वो डिस्टेंस मैं चेंज नहीं करूंगा, यहां पर कंपास की टिप रख करके ये आर्क मैंने यहां भी लगाया, ठीक है। आपने अपने कंपास में कोई आर्क ले लिया, कोई चाप ले लिया, ऐसे इसको ऐसे काट दिया। अब जितना आपने उसको फैलाया अपना प्रकार को, अपने कंपास को, उसको चेंज नहीं करेंगे। यहां पर उसकी टिप रख करके आपने ये आर्क लगाया, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको मेजर करेंगे। ये जो आर्क आपने ये वाला जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ कितनी है। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर ये अपने कंपास की टिप रख देंगे, प्रकार की टिप रख देंगे, इस दूरी को आप नाप लेंगे। प्रकार की नोक यहां पर रख करके और उसका जो पेंसिल है उसकी नोक यहां पर रख करके मेजर कर लेंगे। बस इतने डिस्टेंस उसको चेंज नहीं करेंगे, और यहां पर प्रकार की नोक रख करके आप पेंसिल
से इसको ऐसे काटिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस एंगल के बराबर यहां पर एंगल बनेगा। अब A2 से इसको ज्वाइन करिए, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये आ गया। ठीक हो गया। इसको मैं लिख लेता हूं कितना, B डैश, इसको मैं B डैश लिख लेता हूं। तो ये जो B डैश A2 है या A2 B डैश है, ये बिल्कुल B A3 के पैरेलल है। दिस B डैश A2 इज पैरेलल टू B A3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जब ये पॉइंट आपके पास आ गया, ये B डैश वाला पॉइंट आ गया, यहां लिख देता हूं, चलिए ये B डैश वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से, इस B डैश पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचेंगे। B डैश से BC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। अब समांतर रेखा मैंने आपको बताया बड़ा सरल है कि यहां पर जितना एंगल है उस एंगल के बराबर यहां पर एंगल बनाइए। तो उसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि आप कोई भी एक आर्क ले लीजिए। ये मैंने कोई आर्क ले लिया। ठीक हो गया। कंपास पे, कंपास की यहाँ पर टिप रखा आपने, कंपास के नोक को, प्रकार के नोक को यहाँ पर रख करके कोई भी एक आर्क ऐसा ले लीजिए। ठीक है, अब उसको चेंज नहीं करेंगे, कंपास की टिप को, ठीक है, प्रकार की टिप को यहाँ पर रखा और उतनी आर्क का आपने ये लगा दिया, एक चाप लगा दिया। जितनी डिस्टेंस का ये था उतनी डिस्टेंस का ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि ये जो आपके पास आर्क आया ना, इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ आप कैसे मापेंगे? जहां पर ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को काट रहा है यहां पर, और जहां पर ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को काट रहा है यहां पर, इनको आप ले लीजिए, इतनी लेंथ का हो गया। ठीक हो गया। अभी जितना आया है आप इसको यू मिला लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करिए। आप देखिए, इसको आप यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये आपका आ गया। ठीक हो गया। तो ये बन गया आपका सी डैश। तो जो एक ट्रायंगल बना हमारे पास कौन सा, ए बी डैश सी डैश, ये जो ट्रायंगल होगा, एक तो ये एबीसी के सिमिलर होगा। ये जो ट्रायंगल आया ना यहाँ ए बी डैश सी डैश, ये किसके समरूप होगा? एबीसी के। और दूसरी बात कि इसकी साइड और इस बड़े वाले की साइड में रेशियो होगा 2/3। ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू 2/3। ए सी डैश बाय ए सी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और तीसरी साइड ये है ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया, समझ रहे हैं आप? सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल है आपका ए बी सी। इस ट्रायंगल बनाना आप क्लास 8 में भी आपने पढ़ा, उससे पहले भी क्लास में पढ़ा है, पर फिर भी देख लीजिए। ए बी मैंने कितने सेंटीमीटर खींचा? 4 सेंटीमीटर। यहां से कितने सेंटीमीटर का आर्क लिया अपने कंपास में, प्रकार में 5 सेंटीमीटर का वो लगाया। यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया, प्रकार में वो लगाया। दोनों आर्क जहां पर काट रहे हैं, ठीक है, माना ये हमने सी पॉइंट ले रखा है, तो सी पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो सी को मैंने ए से मिलाया, सी को मैंने बी से मिलाया। ठीक है, तो इस प्रकार ए बी सी एक ट्रायंगल बना जिसमें ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 5 सेंटीमीटर और बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब क्या है, अब क्या करेंगे, क्योंकि जो एक दूसरा सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, समरूप त्रिभुज जो बनाएंगे, उसकी भुजाओं और इस त्रिभुज की भुजाओं में, ठीक है, ये होना चाहिए 2/3 उसकी साइड होनी चाहिए। मतलब 2/3 छोटा हुआ ना, 1 बड़ा है और उसका 2/3, तो इसका मतलब ए बी का 2/3 वाला बेस वाला एक ट्रायंगल, इस साइड का भी 2/3 वाला साइड वाला ट्रायंगल, और इस साइड का भी 2/3 वाला साइड वाला ट्रायंगल। ठीक हो, तो उसके लिए क्या है कि ए से एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ आपने क्या खींचा, क्या खींचा डियर स्टूडेंट, एक रे खींच ली, एक किरण ए से न्यून कोण बनाती हुई खींची। ठीक है, अब ये 2/3 में छोटा कौन है? ये 2 है और बड़ा कौन है? 3 है। तो
तो 3 जो बड़ा वाला है, ग्रेटर वाला पार्ट है, उतने पार्ट इस पे आपने किए। अब कैसे करेंगे, कोई भी डिस्टेंस की आर का ले लीजिए, एक डिस्टेंस के आर पर ये काट, जितना एक चेंज नहीं करेंगे फिर दूसरे डिस्टेंस में उतना ही, तीसरा भी उतना ही। ठीक हो गया, आर्क ले लिया ना, एक आर्क के काटा, उतनी डिस्टेंस का चेंज नहीं करेंगे, दूसरे आर्क काट दिया, फिर तीसरे आर्क काट दिया। ठीक है, तो ये 3 बराबर भाग हो गए, A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। ठीक है दोस्तों, A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 हो गया। A3 को मैंने किससे ज्वाइन करा दिया, B से ज्वाइन करा दिया, A3 को B से ज्वाइन करा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस 2/3 में आप देखो स्मॉल कौन है, छोटा वाला कौन पार्ट है, 2 वाला पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, इस 3 पार्ट में से दूसरा वाला पार्ट, क्योंकि ये 2, ठीक है, 1 2, यहां से इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस बिंदु से इसके समांतर रेखाखंड खींचा, वो ये आ गया, ये मैंने खींच दिया। ठीक हो गया, जितना एंगल यहां पर बना उतना एंगल यहां पर बना लीजिए, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसको यहां से ज्वाइन आप करेंगे। ठीक हो गया, तो ये वाली जो साइड आएगी ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ये 2/3 हो गया। अब देखो इसके पैरेलल यहां से जो लाइन सेगमेंट आया उसने ए बी को पॉइंट बी डैश पे काटा। अब बी डैश से इसके पैरेलल बी सी के समांतर, यहां से समांतर रेखाखंड खींचा, तो ये ऐसा आ रहा है, इस वाला रेखाखंड को पॉइंट सी डैश पर काट रहा है, इसको आपने यहां ज्वाइन करा दिया। तो ये जो नया ट्रायंगल बना ए बी डैश सी डैश, वो इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, समरूप त्रिभुज है दोस्तों। समझ में आपको आ रहा है? तो अब कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखिए, रचना आप खुद लिखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला आप लिखेंगे नंबर 1, क्या लिखेंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, पहले हिंदी में देख लीजिए, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आपने लिखा, ए बी के साथ न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखाखंड ए एक्स खींचा। ठीक हो गया, तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे 2/3 में से बड़ा वाला जो है 3। ठीक है, कोई एक आर्क लेकर के इस पर 3 बराबर आर्क काटी, 3 बराबर क्या काटी, आर्क आप कह सकते हैं। ठीक है, एक आर्क हो गया, फिर इस आर्क ने इसको यहां पर काटा A1 पॉइंट में, फिर यहां पर प्रकार के नोक रख करके वही दूरी नहीं बदल गई, और तीसरा भी ले लिया। तो A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3, A3 को B से मिला दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि 2/3 में जो छोटा वाला है, जैसे 2 यहां पर छोटा है, ठीक है, तो दूसरा वाला जो पार्ट है, जैसे एक पार्ट है दूसरा वाला पार्ट है, या इस पार्ट से इसके समांतर रेखाखंड खींचा। अब जैसे आप इसके समांतर रेखाखंड खींचेंगे, वो ए बी को पॉइंट बी डैश पर इंटरसेक्ट करेगा, काट देगा। ठीक है, बी डैश से बी सी के समांतर रेखाखंड खींच दिया, बी सी डैश। तो इस प्रकार ए बी डैश सी डैश जो बना, इसकी जो साइडें होंगी, इसकी जो भुजाएं होंगी, वो इस त्रिभुज की भुजाओं के 2/3 है, और इस सिमिलर ट्रायंगल भी है। ठीक हो गया, अब इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में इसका कंस्ट्रक्शन आप डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में इसका कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंड द नेम ऑफ दैट ट्रायंगल इज ABC। ठीक हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपके पास हो गया, आई ड्रॉ ए रे AX making an acute angle with AB on the side opposite to the vertex A, vertex C. From the point A, I draw a ray AX which is making an acute angle with AB opposite to the vertex C. ठीक है, इधर नहीं करना, इसके अपोजिट में, ये नीचे की ओर किया। ठीक हो गया, देन I cut 3 arcs of equal length, AA1,
A2, A1, A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3. ठीक है, बिकॉज 2 and in 2 and 3 is greater, so I take this greater value. So 3 equal pieces I make from here to here. ठीक हो, 3 इक्वल लाइन ले ली, यहां से यहां से यहां से. ओके, देन ज्वाइन A3 with B. Joining A3 with B. Now in this fraction 2/3, the smaller is 2, so I take second part. A1 first part, this is second part. From the point A2, I draw a line segment parallel to BA3, and this line segment intersect AB at the point B dash. Then again from the point B dash, I draw a line segment parallel to BC. Parallel to BC. Line segment from B dash parallel to BC, and this line segment intersect AC at C dash. Then I get a triangle AB dash C dash, AB dash C dash, which is similar to ABC, and the sides here AB dash over AB is equal to B dash C dash over BC is equal to AC dash over AC is equal to 2/3. ठीक हो गया, AB dash divided by AB is equal to B dash C dash divided by BC is equal to A C dash divided by AC is equal to 2/3. इस प्रकार से बन गया ये. ठीक हो गया. अब आप देखिए थोड़ा इसमें वो भी देखते हैं कि किस रूप में ये बन रहा है, सिमिलर क्यों हो गया. आप देखिए ये सिमिलर क्यों बन गया. ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ए बी डैश सी डैश और ए बी सी सिमिलर क्यों हो गए, समरूप क्यों हो गए. आप देखिए ये और एक पैरेलल है, ये बी डैश सी डैश एंड बी सी आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग देयर. ओके, और ये भी आप जान रहे हैं कि मैंने इस एंगल के इक्वल यहां से एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं ये इसके पैरेलल है. एक बात. दूसरा क्या हुआ कि जब ये इसके पैरेलल मैंने यहां से रेखा लाइन सेगमेंट खींचा है, ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा. ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल कॉमन है. तो एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स ये जो दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल के बराबर हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं. एक त्रिभुज के 3 कोण, ये कोण तो कॉमन है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है. एक त्रिभुज के 3 कोण ये जो दूसरे त्रिभुज के संगत 3 कोणों के बराबर हो, इस प्रकार ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो ए बी डैश सी डैश ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर हो गए. ठीक हो गया. ठीक है. एक चीज और देखिए, अब आप यदि मैं ये लिख दूं कि ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश 2/3 है ना. ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी को लिख सकता हूं ए बी डैश प्लस बी डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश. ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश इज इक्वल टू, ए बी को क्या लिख दिया, ए बी डैश प्लस बी डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश. तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश कितना हो गया, दिस बाय दिस, ए बी डैश बाई ए बी डैश प्लस बी डैश बी बाई ए बी डैश. इससे कट गया. दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हो गया ए बी ओवर ए बी डैश इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1 प्लस
बी बी डैश ओवर ए बी डैश, बी बी डैश ओवर ए बी डैश, बी बी डैश, बी बी डैश ओवर ए बी डैश। अब इसमें देखो डियर स्टूडेंट, आप इसमें देखिए जब मैंने यहां पर क्या किया था, यहां पर मैंने इसके पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था ना, और मैंने लिखा था कि ए बी डैश ओवर बी बी डैश, ठीक है, ए बी डैश ओवर बी डैश बी इज इक्वल टू, या मैं लिख दूं इसको, या इस रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। इसका दो पार्ट यहां है, एक पार्ट यहां है, तो ये हो जाएगा आपका 2/1, ये हो गया। इसके 3 पार्ट हो गए ना, 2 पार्ट इधर है, एक पार्ट यहां है, तो ए बी डैश ओवर बी बी डैश, ए बी डैश डिवाइडेड बाय बी बी डैश, 2 पार्ट इधर है, एक पार्ट यहां है, तो 2/1 हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, आप देखिए ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका कितना हो रहा है 1 प्लस, इसको देखिए जरा सा, ओके ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखो ए बी डैश ओवर बी डैश बी ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं इसको लिख दूं कि बी डैश बी ओवर ए बी डैश, ये हो जाएगा 1/2। इसका वो कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर, तो ये भी न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो बी बी डैश ओवर ए बी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा कि ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस बी बी डैश ओवर ए बी डैश, बी बी डैश ओवर ए बी डैश आपका 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा ए बी ओवर ए बी डैश 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सम किया तो 3/2 आ गया, ठीक है। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं कि ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, दैट इज इक्वल टू 2/3, ए बी डैश ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, तो ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3, ठीक हो। अब आप देखिए यहां हमने देख लिया था कि ये ट्रायंगल सिमिलर है इसके, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है समरूप है, ठीक हो गया। क्यों हो गया कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर है, ये एंगल तो कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि मैंने यहां से ड्रॉ ही कर रखा है, ये इसके बराबर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये मैंने इसके समांतर ले रखा है, ये इसके समांतर है, ये इसके पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक हो। तो ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब सिमिलरिटी हो जाती है तो ये आप जानते हैं, जब सिमिलरिटी बन जाती है तो इसका मतलब ए बी डैश ओवर ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू, तीसरी साइड कौन हो गया आपके पास, तीसरी कौन हो गया स्टूडेंट, बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो हो जाता है, ये जो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं में समानुपात का संबंध होता है, संबंध बराबर होगा। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर then their corresponding sides, the ratio of their corresponding sides are proportional in same proportional। तो ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, इसमें जो रेशियो होगा वही ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी में होगा, वही बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी में होगा। और ये मेरे पास कितना निकला हुआ है, ए बी डैश ओवर ए बी निकला हुआ है 2/3, इसका मतलब ये कितना हो गया 2/3 होगा। जब ये 2/3 और ये तीनों आपस में बराबर हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2/3, तो अपने आप हो गया। यहाँ पर आप जो आपने कंस्ट्रक्शन ये तो करना था कंस्ट्रक्शन में कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड इस दिए हुए ट्रायंगल की साइड की 2/3 निकल गया। तो यही इसके पीछे लॉजिक है, और डियर स्टूडेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में भी आता है, ठीक हो गया। तो आपने बनाना है ये किसकी हेल्प से, कंपास के हेल्प से बनाना है। स्केल रहेगा, कंपास आपके पास ही हुआ ही, और पेंसिल की हेल्प से साफ सुथरा चित्र बनाना है। और जो आप आर्क
लगाते हैं ना, ये इनको मिटाना नहीं है, स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक हो गया? तब इस रूप में पहले तो ये फिगर बनाएंगे आप, और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि किस किस रूप में किया, सब पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया। जैसे मैं कह रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ए बी से एक ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने क्या किया, ए बी से एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट सॉरी एक रे खींची ए एक्स इस शीर्ष सी के विपरीत दिशा में। ठीक हो गया? तो फिर आगे जो जो कर रहे हैं वो स्टेप आप लिखते जाए। ठीक है ना? इस रूप में आप इसको बनाएंगे। आगे भी इसमें अभी बहुत से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।